भाइयों ये एसेज को ना ऑस्ट्रेलिया में बैन कर देना चाहिए। जी हाँ, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब भी एसेज होती है ना, हम सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या मैचेस होंगे, मतलब टक्कर के मुकाबले होंगे। पर वो सिर्फ कागजों पे ही रह जाते हैं, क्योंकि जब जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आती है, वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी बार 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 बार। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया हर मैच बड़े ही आसानी से वन साइडेडली जीतती रहती है। और जिस क्रिकेटर को इंग्लैंड के मतलब ऐसा सबसे महानायक बोलते हैं आज के टाइम में कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द एरा, पर जब वो ऑस्ट्रेलिया आता है तब वो एक एवरेज बैट्समैन लगता है। वो है जो रूट। जो रूट आज फिर डक पर आउट हुए। पहला टेस्ट, चौथा टेस्ट मैच की पहली इनिंग थी, और लग रहा था कि आज इंग्लैंड शायद बेटर क्रिकेट खेले। सुबह जब मैच स्टार्ट हुआ, मैंने स्कोर बोर्ड देखा, ऑस्ट्रेलिया 150 पर ऑल आउट हो गई थी पहले दिन ही। और लगा कि शायद इस मैच में इंग्लैंड पूरे दमखम के साथ आई है और कुछ ना कुछ अलग करेगी और शायद कमबैक कर देगी। लेकिन वही किया इंग्लैंड ने जो पिछले 3 मैचेस से किया था और जो इतने सालों से करती आ रही है। पथेटिक, घटिया बैटिंग। किसी भी इंग्लैंड के बैट्समैन को देख के ये लगता ही नहीं है कि ये यहाँ पर मतलब जीतने के लिए आए भी हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये कोई बताए कि जैकब बैथल, जिसके फर्स्ट क्लास करियर में 27 मैच उसने खेले हैं और 1000 रन है उसके। फर्स्ट क्लास में 27 मैच, 1000 रन। और उसको आपने टेस्ट मैचेस में उतार दिया है इस पिच के लिए, जहां पर स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज नहीं खेल पाए। और आपको लगता था जैकब बैथल यहाँ पर सरवाइव कर लेगा? और हैरी ब्रुक, 8 पर आपके 3 विकेट आउट हैं। आप प्रेशर में हो और आप आते हो पहली गेंद पर एक लूज शॉट खेलते हो, हालांकि लगती नहीं है पर आउट हो सकते थे। और बहुत लोग बातें बोलते हैं कि ये करेक्ट मतलब स्ट्रेटजी है ब्रुक की। है वो भाई, क्या करेक्ट स्ट्रेटजी है? आपने एक टीम को 150 पे आउट कर दिया, आप टिक के खेलते तो हो सकती थी बैटिंग वहां पर। और आपने मारे 30-40 रन एक्स्ट्रा मार लो, हर मैच में मारे हैं आपने रन, पर क्या फायदा हुआ? आप 30-40 रन मारते हो, अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हो हर बार हर मैच में। और ये इंग्लैंड का जनरेशनल टैलेंट है, जो अपने दम पर कुछ नहीं कर पाया अब तक। ना ही वर्ल्ड कप्स में, ना चैंपियंस ट्रॉफी में, ना टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के बाहर, जिन्हें सिर्फ पाकिस्तान में रन मारे हैं। इंडिया आता है तो यहाँ भी बुरा हाल, स्पिनर के आगे नाचता फिरता है। ऑस्ट्रेलिया में तो उसने आज तक कुछ किया ही नहीं है। तो मतलब करना क्या चाहती है इंग्लैंड? तो इससे अच्छा तो यार बैन ही कर दो ना इस ऐसे सीरीज को ऑस्ट्रेलिया में। आप या तो इंग्लैंड में रखो या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे रखो। और अब मैं बोल सच में बोल लगता है मुझे भी, बहुत सारे क्रिकेटरों ने भी कहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज द बिगर एंड बेटर राइवलरी दिस टाइम। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है ना, वो एक हिस्ट्री का पार्ट है। इसलिए अब लोग को लगता है कि हाँ क्राउड बहुत आता है, सबको मैच देखने इंटरेस्टिंग होते हैं मैच। पर वो सिर्फ इंग्लैंड में, यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं होता भाई। मतलब हर बार लगता है कि इंग्लैंड अब कुछ कर देगी, अब कुछ कर देगी। और इससे वीक टीम ऑस्ट्रेलिया की कभी हुई भी नहीं थी। और इंग्लैंड के पास पूरा चांसेस थे भाई कि वो इस ऐसे में कुछ करिश्मा कर दे। पर बार 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 वही लूज शॉट, वही हम तो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, हम तो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। ना आपसे अटैक हो रहा है, ना आपसे डिफेंस हो रहा है। ना पिछले मैच में फ्लैट विकटें थी, ना आप वहां सर्वाइव कर पाए। इस मैच में तो ये देखो, ये मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा। आज 2 इनिंग निपट गई हैं, 20 विकेटें गिर चुकी हैं। तीसरी इनिंग स्टार्ट हो गई थी कल। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है थोड़ा अच्छा बैटिंग करेगी पहली इनिंग से, पर अगर उन्होंने 250 का भी स्कोर कर दिया ना, 250 का टारगेट दे दिया, ये इंग्लैंड टीम आपको दोबारा 100-150 पे आउट होती दिखेगी। इनके बस का नहीं है भाई। मतलब कैसे खेल रहे थे भाई ब्रुक हो, और विल जैक्स भी फिर ऐसे ही खेल रहा था। जो विल जैक्स की मैं इतनी तारीफ कर रहा था पिछले 2 टेस्ट मैच में, जो सबसे बेटर बैट्समैन लगा मुझे इनका, वो आ जाती पहली गेंद पे ऐसे खेल रहे जैसे खेलना ही ना आता उसे। और मेरे को अब ये स्ट्रेटेजी इनकी समझ नहीं आ रही है, क्या एरोगेंस है, क्या ईगो है कि नहीं हम गलतियों से नहीं सीखेंगे। मतलब
आप अपना नहीं, अपने देश के बारे में सोचो, उनके क्रिकेट फैन के बारे में सोचो जो आपकी वजह से बार बार स्टेडियम में ह्यूमिलेट होते हैं। आप अगेन 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 सेम मिस्टेक किए जा रहे हो, फिर बोल रहे हो हम तो ऐसे ही खेलेंगे, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। बस तुमसे वहां पीछे दारू पिलवा लो मैच के बाद। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दारू पी ली तो मैं अपने प्लेयरों के साथ खड़ा रहता हूँ। अरे भाई खड़ा रह, कौन मना कर रहा है तुझे? पर इन प्लेयरों को ये तो बोल भाई जिम्मेदारी से खेल लें। मतलब कब सीख, क्या यार। अब इंडिया पिछली 3 विकेट उठा के देखो आप ऑस्ट्रेलिया में। पहली दो, 2-1 से इंडिया जीती। ये वाली 2025 में जो हम 3-1 से हारे। और क्या 3-1 से हारने के बाद किसी भी एक दिन ऐसा लगा कि यार कंपटीशन नहीं है इस सीरीज में बिल्कुल भी? हर मैच में लगता था इंडिया भी जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है। हर मैच में ऐसा लगता था। हर दिन मतलब एंटरटेनमेंट होता था, फाइट हो रही थी, पूरा कॉन्टेस्ट हो रहा था, मतलब कंपटीशन चल रहा था दोनों के बीच में। पूछ के देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से, जसप्रीत बुमराह को खेल पा रहे थे वो लोग? खौफ था उनके मन में जसप्रीत बुमराह के। अगर लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह इंजर नहीं होता तो हम मैच जीत सकते थे। पर चलो कुछ हम गंदा भी खेले, थोड़ा वहां पे कैचेस छोड़े, कुछ फिटनेस के इशू रहे हमारे, हम हार गए। पर हर दिन कंपटीशन था भाई वहां पर। और यहाँ हर दिन बस ऐसे ही लगता है इंग्लैंड सिर्फ सर्वाइवर के लिए खेल रही है कि बच जाए, किसी तरह बच जाए। नहीं बचोगे। पहले जाओगे, पहले भी पहले गए थे, यहाँ भी पहले जाओगे। और क्या जीत लिया भाई तुमने इस बेसबॉल में? सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो तुम लोग। कहीं कुछ नहीं जीत रहे, ना इंडिया में जीत पाए, ना यहाँ जीत पाए, ना इंडिया को घर में हरा पाए, ना ऑस्ट्रेलिया को घर में हरा पाए। तो किया क्या है तुमने? एक बार पाकिस्तान जीते थे, अगली बार पाकिस्तान वालों ने भी तुमको पेल दिया। बस घर पे वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश इनको बुलाओ, इनके एक दिन में 400-500 रन मारो, बेसबॉल का हवा बनाओ और खुश हो जाओ। ओ वाह। और आज एक ही दिन में 20 विकेटें गिर गई और किसी की आवाज तक चूं तक नहीं निकली। सभी बोल रहे हैं व्हाट अ मैच, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग सीन्स हियर। और यही 20 विकेट अगर इंडिया में गिर जाती तो ये सारे ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड के प्लेयर, एक्स क्रिकेटर सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते। दिस इज नॉट गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग इन इंडिया, ब्ला 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 ब्ला। भाई कहाँ से लाते हो दोगलापन? अब क्यों नहीं तुम्हारे ट्वीट आ रहे? एक केवन पीटरसन ने तो बोला भी है कि आज 20 विकेट गिर गई तो बहुत सबको मजा आ रहा है, यही इंडिया में गिर जाती तो सब चीखने चिल्लाने लग जाते। अब क्यों नहीं चीख रहे चिल्ला रहे भाई तुम लोग? तुमने तो टेस्ट क्रिकेट को ही मजाक बना दिया है। भाई कोई रीजन रहा होगा ना कि टेस्ट क्रिकेट को सबसे टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। आप हर मैच में मतलब ऐसे जाके पागलों की तरह बल्ला नहीं घुमा सकते। तुम जो 10 साल पहले इंग्लैंड में पिचेस बनती थी ना, तुम वो बना लो दोबारा। तुम अपने घर में भी मैच जीतने के लिए तरसोगे। ये जो तुम फ्लैट विकेट बना के बेसबॉल बेसबॉल करते रहते हो ना, 10 साल पहले जो विकेट थी वो बनाओ दोबारा। अपने घर में ना जीतो तुम एक मैच भी। मतलब बेकार पथेटिक क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड। और अब कोई मजा नहीं रहा है ऐसे सीरीज का। अब बस एज ए ऑस्ट्रेलियन फैन मैं देखता हूँ भाई, देखता हूँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इंग्लैंड जीतते हारे। इससे भी बुरी तरह हारे, मैं तो कहूँ 5-0 हो इस बार इनका। इनका घमंड कुछ टूटे। मतलब चलो सीरीज खत्म हो गई फिर भी मुझे आज लगा यार आज तो इंग्लैंड ने कम बैक किया है बढ़िया स्ट्रॉन्ग, अच्छी बैटिंग कर दे तो मजा आ जाएगा इस मैच में, कम से कम 250-300 रन तक कुछ तुम्हारे। भाई 100 रन मरमुरा के पहुंचे हैं बॉलरों के दम पे नीचे आगे। और मुझे नहीं लगता अब ऑस्ट्रेलियन को छोड़ने वाली है। ऑस्ट्रेलिया जहां 250-300 तक का, और ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करेगी, आप देख लेना कल सुबह। वो पहले इनिंग की तरह ऐसे ऑल आउट नहीं होंगे, अगर हुए भी तो इनको तो लपेट ही देंगे वो। तो भाई मैं अब बिल्कुल, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इंग्लैंड से, जो आज थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म। इनकी बॉलिंग तो मतलब एवरेज थी पर बैटिंग पथेटिक है इनकी। इनमें जो रूट को निकालते थे और बेन स्टोक थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, बाकी सभी सिर्फ लप्पे घुमाने वाले प्लेयर हैं, इनके बस का नहीं है कि ये खड़े हो सके एक दिन भी। और अब ये 4-0 से नहीं, ये 5-0 से हारेंगे और बहुत बुरी तरह हारेंगे। और ये किससे हारे हैं? वीकेस्ट टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की इससे वीक टीम कभी ना हो सकती थी ना है। ये टीम इंडिया के सामने खेलती ना भाई, इंडिया 3-1 से जीत के जाती, 3-1 से हार के ना आती। ठीक है, इंडिया छोड़ती ना इनको।
इंडिया ने तो उनसे बहुत अच्छी बैटिंग करी है, बॉलिंग करी है हर बार जब भी ऑस्ट्रेलिया आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, तुम्हारे इंग्लैंड में आके भी तुमसे तुमको पेल के गए हैं। वो तो एक लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हम हार गए 20-22 रन से, वरना वहां भी तुम एक 3-1 से तुम्हारे लग गए थे। तो इंग्लैंड, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को मतलब बेस्ट ऐसे इसको बैन कर दो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। खेलना है तो भाई इंग्लैंड में खेल लो या कहीं न्यूट्रल वेन्यू ढूंढ लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसे ही थम्बा दिया करो 5-0 4-0 करके कि भाई तुम्हें 4-0 चाहिए इस बार, लो 4-0 से तुम जीत गए, तुम्हें 5-0 चाहिए, लो भाई 5-0 से तुम जीत गए। और रूट को मैं कभी भी बड़ा प्लेयर मानते ही नहीं था। रनों के हिसाब से आप कितना ही कुछ बोल लो, कितने रन मार दिए उतने रन मार दिए, क्या मैटर करता है भाई, मारता रहो रन तू। अपने घर पे खेल, फ्लैट विकेटें बनाओ और मारता रहो शतक छोटी टीमों के अगेंस्ट। क्या जितवाया तूने आज तक? कुछ भी नहीं जितवाया। कभी वर्ल्ड कप में तू चला हो भाई, किसी आईसीसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में तू चला हो? कभी नहीं चला तू। कभी किसी बड़े मैच में तूने स्कोर नहीं किया। सिर्फ घर पे शतक मारा जाता है। और ये मार तोड़ ले भाई, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ ले, क्या फर्क पड़ रहा है? पर तेरे करियर पे जो धब्बा है ना ये, ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल टेस्ट मैच का ना जीतने का, ये इनफ है। मतलब आज डक पे आउट हुआ, 15 डक है टोटल टेस्ट करियर में जो रूट की, जिसमें से 7 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। तो ये बता रहा ऑस्ट्रेलिया ने कैसे इसको डोमिनेट कर रखा है। मतलब 12-13 बार पैट कमिंस ने आउट कर लिया है, 11 बार पीटर स्टार्क ने आउट कर लिया, तो माइकल नेसर ने इसको चलता किया। मतलब 15 बॉलों पे डक। और ये इनका ग्रेटेस्ट क्रिकेटर है जो ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहा। जीतना तो छोड़ो, कुछ रन भी ढंग से नहीं मार पा रहा। एक पहले इतने सालों में एक सेंचुरी आई थी, अब इस साल लगा था कि कुछ करेगा इस सीरीज में, पर वही सेंचुरी के बाद फिर डब्बा गोल। तो अब ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीतने वाली है, और ये सीरीज भी 5-0 से जीतेगी। कोई हैरान मत होना, कोई ज़्यादा उम्मीदें भी मत रखना इंग्लैंड की टीम से। वो एक पथेटिक इगोस्टिक टीम है जो सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रही है, और कुछ नहीं। ये लोग नहीं सीख सकते। इनको आप कितने ही मैचेस हरा लो, कुछ कह लो, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, बोलेंगे ये गलती कर दी वो कर दी, और आखिरी में आके फिर यही बोलते हैं हम तो ऐसे ही खेलेंगे भाई, हम तो अटैक करके ही खेलेंगे। खेलते रहो, दूसरी टीमों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे ही खेलते रहो। तो देखते हैं अब, कल कुछ शायद इंग्लैंड करे ना करे, कुछ इंटरेस्टिंग मैच हो, वरना तो वन साइडेड ही होने वाला है ये मैच। तो तब तक आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।